नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर। मैं अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपका घन और घनमूल, बोले तो क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है साथियों। चलिए, तो विलंब ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। देखिए, किसी भी संख्या का उसी संख्या से तीन बार गुणा करने पर उसका घन प्राप्त हो जाता है। घन प्राप्त हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी भी संख्या पर घात 3 लगाने से उसका घन आ जाता है। घन आ जाता है, क्या आ जाता है? उसका घन आ जाता है। भाई 3 बार गुणा करें या 3 घात लगाएं तो मिलेगा क्या आपको? क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा? क्यूब मिलेगा साथियों। ओके, देखिए प्रत्येक सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या होता है। सम संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है। सम संख्या का अगर क्यूब करेंगे तो सम आएगा, विषम संख्या का अगर क्यूब करेंगे तो विषम आएगा। ये फिक्स है हमेशा के लिए। ठीक है साथियों, चलिए भाई फटाफट से नोट करते जाइए साथ के साथ। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6 व 9 में से कोई भी है तो उसका घन करने पर भी यही इकाई अंक रहता है। यही इकाई अंक रहता है। मतलब कि अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा। नोट करिए, फिर आगे की कहानी समझाता हूं मैं आपको। फटाफट से नोट कर लीजिए भाई।
देखिए अगर इकाई अंक 3 है तो घन का इकाई अंक 7 होगा, समझिएगा बात को। और अगर इकाई अंक 7 है तो घन का इकाई अंक 3 होगा। यदि इकाई अंक 2 है तो घन का इकाई अंक 8 होगा। अगर 8 है तो घन का इकाई अंक 2 होगा। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं भाई साहब। 7 का 3, 3 का 7। तो देखो मैं एरोगेशन बना के लगाता हूं। 7 का तो 3 और 3 का 7, 8 का 2 और 2 का 8। ये फिक्स है हमेशा के लिए। क्लियर है बात? चलिए भाई साथियों, उम्मीद करता हूं बात यहां तक समझ में आ चुकी है। एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप बात को। अगर समझ गए हैं तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बातें समझते हैं। तो देखिए वर्ग वर्गमूल से ही घन घनमूल प्राप्त होता है। इनसे ही तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले हम 2 का करके सीखते हैं, फिर 3 का। तो देखिए संख्या और घन, देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। क्लियर है? देखिए 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है और 15 का क्यूब 3375 होता है। बस इतने ही याद कर लो, यही बहुत है आप लोगों के लिए। ठीक है साथियों? क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई संख्या, देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं फटाफट से। फिर देखो बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम इन्हें। जल्दी देखिए, बहुत ही शानदार मजा आने वाला है भाई, एकदम आनंद के साथ।
चलिए भाई देखिए, फटाफट से देखें सभी साथी। आगे भाई क्वेश्चन आपके देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं यहां पर, पूर्ण घन के फैक्टर के 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं भाई साहब, और जैसे ही आप 3-3 के जोड़े बनाओगे और बन जाएंगे वो पूर्ण घन हो जाएगी। देखिए 33,275, 3 का भाग जाएगा शायद 12 और 2 14 और 6 20, नहीं 3 का नहीं जा रहा है, 5 का जाएगा। देखो 5 6 30, फिर 5 6 30, 5 5 25, 5 5 25, 5 का देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब 11 का जाएगा, देखो 11 बार 121 बार, फिर 11 का जाएगा 11 बार, और फिर 11 का जाएगा 1 बार। तो देखिए क्या हो रहा है, 5 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो क्या चाहिए आपको, एक 5 और चाहिए। इसका मतलब कि 5 से अगर हम इसे गुणा कर दें, तो 5 से अगर गुणा करेंगे तो कैसी संख्या मिलेगी हमें, पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। कैसी संख्या मिल जाएगी प्यारे साथियों, पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। बोलो बात सही है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट और सही और सटीक उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये प्रश्न आपका यूपी टेट 2018 में पूछा गया है। ये क्या पूछा गया है आपका, यूपी टेट 2018 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत ही जानदार और शानदार है भाई साहब, जल्दी उत्तर दे दो फटाफट से, तुरंत प्रभाव से। देखिए भाई, करनी 3-3 लगी हुई है, दोनों पे समान लगी हुई है ना। देखो करनी समान लगी हुई है तो एक ही अंडर रूट में लिख दीजिए दोनों को, कि दो संख्याओं पर अगर अलग अलग करनी लगी होती है तो उसे एक ही बार में लिखा जा सकता है। तो देखो माइनस का 2300 गुणा में 5290, और करनी में क्या है आपका 3। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, करनी में तो 3 है, माइनस का 23 लिख दूं और 100 लिख दूं, सॉरी 100 लिख दूं, और गुणा इसे 529 लिख दूं और इसे 10 लिख दूं। बताओ बात आए समझ में आई है, दिक्कत आएगी यहां पर कहीं, बताओ। अब देखो आप, इसका और इसका गुणा करने सबका तो ये माइनस का हो रहा है। तो देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 23 गुणा में 23 और फिर गुणा में 23, और देखो ये क्या हो जाएगा आपका 10 गुणा में 10 और फिर गुणा में 10। करनी पे क्या लगा हुआ 3। इसका मतलब देखो यहां से 23 निकल जाएगा बाहर, तो माइनस का 23 और यहां से 10 निकलेगा बाहर, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 230 आपका सही उत्तर होगा। क्या होगा माइनस 230, ऑप्शन नंबर डी। सीटेट 2015 का प्रश्न है, माइनस 230 आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। माइनस 230 क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक आंसर होगा। देखिए जब भी आपको अंडर रूट में संख्या दे रखी है, समझिए बात को, करनी के रूप में संख्या दी है तो उन्हें वर्ग या घन के रूप में एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करना पड़ता है भाई साहब, हमने इसे एडजस्ट किया, आंसर आ गया। ओके आगे देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फिर दोबारा से
उसी प्रकार का तो क्या कर देंगे, अंडर रूट में अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 91125 इंटू, अच्छा इस बार माइनस लगा के बीच में, अच्छा पिछले वाले में कुछ नहीं लगा हुआ था, इस वाले में माइनस लगा हुआ है, तो हल करना पड़ेगा आपको। तो देखिए माइनस का 91125 करनी 3 माइनस 512 की करनी 3, देखिए ये 45 का होता है, तो माइनस का 45 माइनस क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 53। सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका -53। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा -53। -53 आपका राइट आंसर हो जाएगा -53। -53 आपका सही और सटीक उत्तर होगा आपका -53। ये कहाँ आया हुआ है देखिए प्यारे साथियों, ये आपका सी टेट फरवरी 2015। ध्यान रखिएगा सेंट्रल टेट जो है, सी टेट जो है बहुत अच्छा लेवल का एग्जाम होता है। अगर उसके क्वेश्चन को आपने हल कर लिया तो फिर आगे की चीजें तो आपके लिए एकदम नाम मात्र के बराबर रह जाएंगी साथियों। देखिए ये प्रश्न भी आपका सी टेट 2014 में आया हुआ है। देखो अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। फटाफट से देखो सभी साथी, जल्दी से देखिए भाई क्या उत्तर आएगा इसका, जल्दी से बताएं मुझे। देखिए करनी लगी हुई है 500 गुणा, तो देखिए हम इसे ऐसे कर सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अंदर जाके, जो सॉरी अंदर लिख सकते हैं हम इसे 500 गुणा 16, करनी पे 3 लगा हुआ है। देखिए अब इसे तोड़ने का प्रोग्राम आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्या हो जाएगा देखो, मैं इसे 250, मैं इसे ऐसे तोड़ सकता हूं 125 गुणा में 4 और गुणा में 16, क्योंकि 125 चौके क्या होता है 500 होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा 125 गुणा में 64, 125 का 5 निकलेगा और 64 का 4 निकलेगा, तो सही उत्तर क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों 20 आपका सही और सटीक आंसर आ जाएगा। 20 आपका सही और सटीक उत्तर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट उत्तर। बहुत ही शानदार और धमाकेदार तरीके से आंसर आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चला होगा। जी विशाल कह रहे हैं ए, तो अकेले विशाल ही हैं जो आंसर देते हैं, बाकी और साथी तो देते ही नहीं है आंसर। आगे देखिए, देखो ये भी सी टेट में आया हुआ प्रश्न है जुलाई 2013 में कि 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। भाई देखिए पहले तो देखिए 9 का वर्ग, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये कि 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 9 की पावर 2 बोले तो 81 हो जाएगा, पहली बात। फिर 125 का घनमूल निकालेंगे, 125 का घनमूल निकालेंगे, और घनमूल का तरीका आपको मैं बता दूं कि क्या लगेगी, करनी लगेगी आपकी 3। तो देखिए 125 क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा ये 125 की घात हो जाएगी 1/3। 125 क्या होता है आपका 5 की घात 3, और उस पर होल पावर क्या है आपकी 1/3, 3 से 3 कटी तो 5 की पावर 1 बोले तो क्या आया आपका 5 आया। अब वो कह रहा है कि इस 81 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 16 बार भाग चला जाएगा, क्या शेष बचेगा प्यारे साथियों, 1 शेष बचेगा। यही क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरे साथियों, इसका एकदम राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे आपसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करिए कि 9 का वर्ग करिए, बिल्कुल सही बात है, 125 का घनमूल निकालिए और फिर भाग दीजिए, फिर आपका रिमाइंडर क्या बचता है वो देखना है आपको, फिर आपका रिमाइंडर क्या बचेगा वो आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया,
देखिए ये प्रश्न भी आपका सीटेट जून 2011 वाले पेपर में आया हुआ है। सीटेट जून 2011 के पेपर का प्रश्न है। मैं ये कह रहा हूं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, आपको लगेगा कि हाँ सर वाकई में कुछ अच्छी चीज है। ठीक है, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए। तो देखो अब आपको 68,600 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो चलिए भाग देना स्टार्ट करिए। 2 का भाग देंगे 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6 डबल 0। फिर 2 का भाग देंगे, देखो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 0। फिर 2 का भाग देंगे, देखो 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंजे 10। कितने का जाएगा, 5 का जाएगा। देखो 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। फिर 5 का देंगे, देखो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 तिया 15। अब 7 का देंगे, देखो 7 से कटेगा ये 49 बार। फिर 7 का देंगे तो जाएगा 7 बार, और फिर 7 का देंगे जाएगा 1 बार। तो क्या हो जाएगा, देखो आपका ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए अब आप समझिए, ये 3, ये भी 3, इनको 3 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा साथियों, 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। कैसी संख्या बन जाएगी मेरे प्यारे साथियों, ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, 5 हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा आपका राइट उत्तर। 5 क्या हो जाएगा साथियों आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका 5। ओके, आगे देखिए। देखिए 0.000216 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए घनमूल का मतलब क्या होता है आपका 0.000216, करड़ी में कितना लगेगा 3। इसका मतलब 0.000216 पे होल पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/3। ये किसका होता है आपका 0.06। क्या करेंगे 0.06 पर क्या लगाएंगे, पावर 3 लगाएंगे, और इस पर होल पावर क्या लगी हुई है आपकी 1/3 लगी हुई है। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा आपका 0.06 इज द राइट आंसर। 0.06 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा 0.06। देखिए बेटा ये क्लास 2 बजे तक चलनी है और फिर 2 बजे आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट होगी, फिक्स 2 बजे तक रहेगी। आज एकदम बढ़िया ऐप पर महामैराथन क्लास चल रही है जिसका मजा शायद आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। ठीक है साथियों, चलिए भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.06 हो जाएगा। तो मैं बता देता हूं, समझिएगा। किसी संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसके घनमूल में उसके 1/3 अंक होते हैं। 1/3 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं आपके 1/3 अंक होते हैं। देखो जैसे यहां कितने थे 6 हैं, यहां कितने आए 2। तो देखो 6 का 1/3 क्या होता है आपका, देखना 2 ही तो होता है। तो सही है कि नहीं है बताओ, बात सही है या गलत है एक बार बताओ जल्दी से। सर 2 0 आएंगी, अरे बाबा बेटा वर्ग नहीं है ये बेटा। देखो सुनो 0.06 गुणा 0.06 गुणा 0.06, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा आपका 216। तो देखो 2 और 2 4 और 2 6, तो 1 2 3 तब जाके ये बनेगा। समझ पा रहे हैं, घर में क्या होता है 3 के टुकड़ों में चलती हैं। सपना कुमारी जी
गलत कर रही है बच्चा। आगे प्रश्न देखिए। चलो भाई बताओ फटाफट से। चलिए भाई देखो, इसको हल करेंगे तो 125 चौके 500 होता है, 512 क्या हो जाएगा, 512 बटा 125, और ये क्या आपकी करनी में लगा हुआ है 3। देखिए वर्ग वर्गमूल सीखने के लिए घातांक करनी का आना बहुत आवश्यक है भाई साहब। अगर घातांक करनी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, घातांक करनी के अगर आप सभी साथियों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं चीजों को, वरना आप चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो देखो आप समझिए कि अगर दो संख्याएं आपको भाग के रूप में दी हैं, उन पर करनी लगी है n, तो इसे अलग अलग करनी के रूप में लिखा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट शायद मैंने आपको घातांक करनी वाले टॉपिक में अच्छी तरीके से कराया था, आप भूल जाते हैं। तो देखो आप जानते हैं कि 512 बटा 125 होल पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/3 हो जाएगा। 512 किसका क्यूब होता है 8 का, 125 किसका होता है 5 का, इन पे लगेगा आपका होल क्यूब, और ऊपर डबल क्यूब क्या लगेगा आपका 1/3। 3 से 3 कट गया तो क्या आया आपका 8/5 की पावर 1। आंसर क्या आएगा आपका 8/5 आएगा। बोलो राधे राधे। अगर ये नहीं दे रखा है तो देखो 5 एकम 5 कितना बचा 3, तो एक सही 3/5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक सही 3/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए भाई साथियों अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे 3 प्रश्न हैं, लगातार एक जैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बताएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 6 क्या है, तो कितने अंक आएंगे आपके 2 अंक आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है ये, तो कितने अंक आएंगे आपके 2 अंक आएंगे। इसका मतलब 512 8 का होता है तो 0 लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0.08 हो जाएगा। यहां भी देखिए 1 2 3 4 5 6, और देखिए ये किसका होता है 13 का। इसका मतलब तीसरे का उत्तर में भी क्या आएगा आपका 2 अंक ही आएंगे प्यारे साथियों। कितने आएंगे 2 अंक ही आएंगे, तो क्या हो जाएगा 13.13 आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए प्रश्न नंबर अगर 4 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, अब बात बनती है 7, क्योंकि देखिए उम्मीद ये है आप समझेंगे बात को कि देखिए 7 है ये, लेकिन 21 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है मेरे प्यारे साथियों 21 का वर्ग आता है आपका 9261। इसके पीछे कितनी जीरो है 3, तो इसका मतलब एक जीरो को निकाल लेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी आपकी, यहां आपके 3 अंक आएंगे प्यारे साथियों। कितने आएंगे 3 अंक आएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 21 का ही वर्ग हो जाएगा 9261, तो और 3 जीरो में से 1 जीरो निकाल लीजिए तो राइट आंसर क्या आएगा आपका 210 आएगा प्यारे साथियों। तो देखिए पहले वाले का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 0.08, दूसरे वाले का जो आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी 0.13, तीसरे वाले का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए और 210। क्या है ऑप्शन ए बोले तो 210। उम्मीद करता हूं बातें यहां तक कंप्लीट क्लियर तरीके से आपके दिमाग में आ चुकी होंगी साथियों। ठीक है ना, चलिए भाई आगे देखिए। आगे देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन है। भाई देखिए तो वैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तो होती है आपकी 9999, लेकिन आप पूछ रहे हैं पूर्ण घन, तो इससे कम होगी तो क्या हो जाएगी आपकी 9261। 9261 जो है
वो किसका वर्ग होता है आपका 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है, किसका क्यूब होता है आपका 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या। तो देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखें, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई आपकी 1 4 टाइम 0, 1 4 टाइम 0। अब वो कह रहा है पूर्ण घन होनी चाहिए, तो बताओ जल्दी से पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी, फटाफट तो बता दो जल्दी से भाई। देखो ये 21 का क्यूब होता है 9261। अगर हम 22 का क्यूब निकालें, 22 का क्यूब करें तो ये होता है आपका 10,648। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 10,648। क्या हो जाएगी 10,648 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी 10,648 आपका। चलिए फटाफट से नोट करिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है, बताओ जल्दी से। 343 1 माइनस 218/343 और क्यूब लगा हुआ है। देखता हूं आप में से कितने साथियों का आंसर इसका एकदम सही और सटीक आएगा, ये उम्मीद के साथ। तो देखिए 343 एकम 343, तो क्या हो जाएगा देखो 343 माइनस 218 बटा कितना हो जाएगा आपका 343। और करनी में कितना लगा हुआ है 3 लगा हुआ है। करनी में कितना है आपका 3 है साथियों। ठीक है, करनी में कितना है आपका 3 है। अब सोचिए कि करनी में अगर 3 है, अब आप देखो 13 में से 8 गए तो कितना बचा 5 बचा। ठीक है, फिर देखिए यहां पर क्या हो गया 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, यहां पर कितना हो गया 25 बच रहा है ऊपर। ठीक है 125 और नीचे क्या है आपका 343 है। अब देखो करनी में कितना लगा हुआ है 3। अब आप समझिएगा बात को कि 125 किसका क्यूब होता है 5 का, 343 किसका होता है 7 का। तो देखो 5/7 का होल क्यूब और ऊपर से होल क्यूब कितना आएगा आपका 1/3। ये देखो कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया आपका घातांक का कि a पर पावर m लगी हो और उसके ऊपर होल पावर n लगी हो, तो दोनों पावरों का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 3 × 1/3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका 5/7 की पावर 1। अब आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया कि a पर पावर 1 लगी हो तो उसका मान क्या होता है हमेशा a होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका 5/7 आएगा। कितना आएगा 5/7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपका 5/7। चलिए फटाफट से नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से नोट करिए जल्दी से। आगे देखिए, देखिए 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए सबसे पहले आप 675 के फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए 13 और 5 18 हो रहा है, तो 3 का भाग जाएगा। देखो 3 दूने 6, फिर 3 दूने 6 और 3 पंजे 15। अब देखिए फिर 3 का जाएगा, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का जाएगा 25 बार, फिर 5 का जाएगा 5 बार और फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो देखिएगा क्या आया फैक्टरिज्म करने के बाद में 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब एक बात बताइए आप मुझे कि यहां तो 3 का पेयर बन रहा है आपका, लेकिन 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए एक 5 होना आवश्यक है। तो किसका गुणा करेंगे 5 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा आपका 5 से गुणा करने पर कैसी संख्या मिलेगी आपको
पूर्ण घन संख्या मिलेगी। कैसी संख्या मिलेगी मेरे प्यारे साथियों? पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। क्लियर है या नहीं है? बताएं जल्दी से कमेंट करके। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप सबको समझ में आ चुकी होगी। देखिए, यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है तो x व y के बीच संबंध बताइए। चलिए साथी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर x का हम वर्गमूल निकालें, बोले तो रूट x बराबर y के घनमूल के बराबर है, मतलब कि y की करनी 3। क्लियर है? अब देखो, इसको अगर सॉल्व करें तो x की पावर क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर ये क्या हो जाएगा? y की पावर 1/3। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब पावरों को आप ट्रांसफर करते हैं जी, पावरों को जब हम ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इनका व्युत्क्रम हो जाता है। तो देखिए, यहां से उठ के यहां आएगी तो ये x पे क्यू लगेगा, और यहां से उठकर यहां जाएगी तो ये y पर स्क्वायर हो जाएगा। और यही संबंध है दोनों में कि x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? आपका y स्क्वायर हो जाएगा। x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? आपका y स्क्वायर हो जाएगा। बात सही है या गलत है? एक बार कमेंट करके बताएं सभी साथी। देखिए, 7.5 पर होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 7.5 पर होल स्क्वायर माइनस 6.5। चलिए, तो देखो, अब आप समझिए बात को। 7.5 पर होल क्यूब लगा हुआ है, ये 1 का भी तो होल क्यूब कर सकते हैं हम इसे। तो 7.5 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा आपका? 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 7.5 इंटू 1। क्लियर है? अगर इसे हम ऐसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखो, इसको हल करने के बाद यही कंडीशन बनेगी। अब ऊपर क्या हो गया आपका? a क्यूब प्लस का b क्यूब, नीचे क्या हो रहा है आपका? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का ab। आप जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है आपका? कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बटा नीचे क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी है। प्यारे साथियों, ये कट जाएगा आपस में, तो राइट उत्तर क्या बनेगा आपका? ए प्लस बी। अब ए का मान तो है 7.5 और बी का मान है 1, तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? 8.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 8.5 आपका राइट उत्तर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। ताकि जो योगफल है वो कैसा प्राप्त हो? आपको पूर्ण घन संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो अब आप समझिए कि 710 से पहले पूर्ण घन क्या आता है आपका? 512। अब 710 के बाद क्या आता है आपका? 729। कितना आता है? 729।
अब एक बात आइए कि 512, 729, 710 से 729 कितना ज्यादा है आपका? 19 ज्यादा है, तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? 19 हो जाएगा। अब आपका यहां आके घनमूल, घन और घनमूल समाप्त हो जाता है, ठीक है। इससे पहली क्लास में हमने वर्ग वर्गमूल करा दिया, सुबह से जो चल रहा है उसमें, ठीक है। अभी रात को 8 बजे प्रायिकता खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी खत्म कराएंगे, रात को 8 बजे क्लास चालू होगी। और अभी आपको मैं बता दूं, आज शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आपकी साइंस की क्लास भी रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।